हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 322 के साथ हाजिर हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस एपिसोड को जरूर से देख लीजिए। और क्योंकि आज का एपिसोड सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए और वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा जू फेंग और सरलैंग की डील कंप्लीट हो जाती है और फिर जू फेंग वहाँ से चले जाता है, जिसके बाद वहाँ पे मास्टर होंगफू आते हैं जो कि बुद्धि रूट को सरलैंग से लेकर के अपने प्लान्स के बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे वो बुद्धि रूट का यूज करके 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट को सीखेंगे। तो इन सारी बातों को हमारा जू फेंग भी अपनी ब्लडी बेबी का यूज करते हुए सुन रहा होता है। अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग जंगल में एक जोरदार धमाके के साथ होती है। ये जगह ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज होती है। यहीं पे हम लोगों को एक विंग्स वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि किसी से काफी ज्यादा डर के वहाँ से भाग रहा होता है। तो इस बीस्ट का पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि गू सेंगटोन ही होता है। इधर गू सेंगटोन उस बीस्ट को वहाँ से भागते हुआ देख उससे गुस्से में कहता है कि अभी के अभी यहीं पर रुक जाओ, वरना कहीं ऐसा न हो जाए मैं तुम्हारे ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाऊं, जिससे तुम्हारी मौत और ज्यादा बुरी और दर्दनाक हो। इतना कहकर के गू सेंगटोन हवा में अपने पंच लेकर के कूदता है और अपने उस पंच से उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे रुकने के लिए पहले ही कहा था, मगर अब काफी ज्यादा देर हो गई है। इतना कहकर के गू सेंगटोन उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर बड़ी तेजी से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वहाँ पे जमीन पे एक जोरदार धमाका होता है। और अगले सीन में हम लोगों को गू सेंगटोन को दिखाया जाता है जो कि उस स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ इतना क्विकली होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब मारे गए। इसके अलावा मैंने तुम्हें बचने का एक चांस दिया था, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रुक जाओ, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। सच में तुम कितने ज्यादा मूर्ख निकले, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी लाइफ पहले से ही नहीं चाहिए थी। इतना कहकर के गू सेंगटोन उस स्पिरिचुअल बीस्ट के विंग्स के पास जाता है और उसके विंग्स को पकड़ लेता है और एकदम बैडेस्ट लुक में उसके शरीर से उसके विंग्सों को उखाड़ डालता है। जिसके बाद वो उन विंग्सों को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है कि इस 4th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट विंग्स के साथ मेरे पास अब टोटल 80 स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्स हो गए हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस समय आखिर डैड क्या कर रहे होंगे। तो अब गू सेंगटोन के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम लोगों को उस ऑल बीस्ट माउंटेन की एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक बड़े से पेड़ के पास 3 स्पिरिचुअल बीस्ट किसी से काफी ज्यादा घबराए हुए खड़े होते हैं। तो उन बीस्टों के भी सामने कोई और नहीं बल्कि हमारा जू फेंग खड़ा होता है, क्योंकि उन बीस्टों से हल्का सा स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम तीनों स्पिरिचुअल बीस्टो जल्दी से मेरी बात मानो और पीछे की ओर मुड़ जाओ। इतना कहकर के जू फेंग अपनी अशुरा ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करता है और उन बीस्टो से कहता है कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सच में काफी ज्यादा जेंटल पर्सन हूँ। तो जू फेंग के इतना कहते ही वहाँ पे उस जंगल में उन बीस्टो की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हमें जू फेंग को दिखाया जाता है कि उन तीनों स्पिरिचुअल बीस्टो के विंग्सों को उखाड़ करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब मैं अपने गोल के एक स्टेप और ज्यादा करीब पहुंच गया। तो जू फेंग ये कहते हुए वहाँ पे से जाने लगता है कि तभी वहाँ पे आसमान से बड़ी तेजी से गू सेंगटोन से आते हुए दिखाई देता है, जो कि ठीक जू फेंग के सामने लैंड करता है और उससे कहता है कि डैड, मैंने अभी अराउंड तकरीबन 80 स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्स के पेयर को कलेक्ट कर लिया है। तो आपका क्या, आखिर आपने कितने कलेक्ट किए हैं? तो जू फेंग भी कहता है कि बस लगभग तुम्हारे बराबर ही। इतना कहकर के जू फेंग हंसते हुए गू सेंगटोन को बताता है कि उसने अब तक 235 स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों के पेयर्स को पा लिया है। तो गू सेंगटोन चिल्लाते हुए कहता है कि और आप कह रहे हैं कि ये मेरे जैसा सेम है? फिर वो अपने डैड को थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहता है कि डैड, आप सच में काफी ज्यादा मतलबी हैं। मैं हर बार इन स्पिरिचुअल बीस्टों को पकड़ने के लिए इनका पीछा करता हूँ, क्योंकि आप हर बार अपने असुरा ब्लू फ्लेम का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल बीस्टों को रोकने के लिए वहीं पे जाम कर देते हैं। तो आखिर मैं इस तरीके से आपसे कैसे जीत सकता हूँ? तो गू सेंगटोन की ये बात सुन करके जू फेंग उससे कहता है कि वेल यंग सेंग जी, तो फिर ऐसा कैसा रहेगा? मुझे अभी भी तकरीबन 1000 स्पिरिचुअल बीस्टों की जरूरत है, मगर लेकिन अगर तुम मुझे 300 स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों को पा लेते हो मेरे 1000 विंग्सों को पाने से पहले, तो तुम विनर कहलाए जाओगे। तो ये सुनकर के गू सेंगटोन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जू फेंग से कहता है कि क्या सच में ऐसा है?
तो फिर पक्का रहा, ये हमारी डील है। इसी के साथ अब मैं जल्दी से उन स्पिरिचुअल बीस्टों को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर के गुसेंगटोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर वो वहीं पर रुक जाता है और मुड़ करके जू फेंग से कहता है कि डैड, वैसे आपको इतने सारे विंग्सों की क्या जरूरत है? क्या आप अपने उन विंग्सों से ऊब गए हैं, इसलिए आप इतने सारे स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों को ले रहे हैं ताकि आप हर दिन अपने नए नए विंग्सों को बदलते रहें? तो गुसेंगटोन की ये बात सुन करके जू फेंग उसकी ओर देख करके हंसने लगता है और उससे कहता है कि बेटे, ये एक सीक्रेट है, इसलिए तो अब जाओ और जाकर के अपना काम करो, क्योंकि इस सब के बारे में अब तुमको शाम को पता चलेगा। तो जू फेंग की ये बात सुन करके गुसेंगटोन भी उसकी बात के लिए मान जाता है और ओके करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी जोरों की हवा चलने लगती है, जिस वजह से गुसेंगटोन और जू फेंग उस ओर देखने लगते हैं कि आखिर वहाँ पे इतनी ज्यादा तेज हवा क्यों चल रही है। तभी जैसे ही वो लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उनके ऊपर से एक काफी बड़ा 3 सरों वाला स्पिरिचुअल बीस्ट जा रहा होता है, जिसे देख जू फेंग अपने मन में कहता है कि ये तो 3 हेडेड क्रो है, एक 9th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट। मगर लेकिन आखिर ये यहाँ पे इस ऑल बीस्ट माउंटेन पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये जगह तो सिर्फ और सिर्फ 6 लेवल तक के स्पिरिचुअल बीस्टों की डोमेन है। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गुसेंगटोन उस 9th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर इशारा करते हुए जू फेंग से कहता है कि डैड, क्या हम इस स्पिरिचुअल बीस्टों के विंग्सों को अभी यूज कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो आखिर हम उन्हें ले क्यों नहीं लेते? तो गुसेंगटोन की ये बात सुन जू फेंग उससे कहता है कि यंग सेंग जी, थोड़ा बिहेव से, ये स्पिरिचुअल बीस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और ये यहाँ पे इस ऑल बीस्ट माउंटेन की डोमेन पर एक काफी बड़ी और खतरनाक रैम्पेज, मतलब हिंसा या लड़ाई फैलाने के लिए काफी है। इवन की अगर हम दोनों यहाँ पे हाथ भी मिला लें तो हम दोनों मिलकर के भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो गुसेंगटोन को इतना बताने के बाद जू फेंग अपने मन में कहता है कि मैंने कभी अपने सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि एक इस तरीके के मोरल डोमेन में भी एक ऐसा स्पिरिचुअल बीस्ट हो सकता है। तो अब फिलहाल तो इसे देख करके मेरी प्लानिंग्स तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। तो अब इधर जू फेंग इस स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी गुसेंगटोन उससे कहता है कि डैड, क्या आपकी वो ब्लू अशुरा ब्लू फ्लेम इसके ऊपर काम नहीं कर सकती? तो ये सुन जू फेंग भी अचानक से थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, आखिर मैं इसके बारे में ऐसे कैसे भूल गया। इतना कहने के साथ ही जू फेंग उस स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर देखता है और एक इवल स्माइल पास करते हुए अपनी असुरा ब्लू फ्लेम को उसकी ओर एक्टिवेट करता है, जिस वजह से उस 9th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट 3 हेडेड क्रो की नजर भी जू फेंग की ओर पड़ती है और फिर वो बड़े गुस्से से नीचे जमीन पर उतरता है और उतरने के साथ ही जू फेंग को गुस्से में घूर करके देखता है, जिस वजह से गुसेंगटोन और जू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इसी के साथ उस 3 हेडेड स्पिरिचुअल क्रो के तीनों सिरों पर भी असुरा ब्लू फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उस असुरा ब्लू फ्लेम का कंट्रोल उस पूरे स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर हो जाता है। और क्योंकि ये असुरा ब्लू फ्लेम जू फेंग की फ्लेम नहीं होती, इसलिए उस 3 हेडेड क्रो के ऊपर कंट्रोल करने वाली ब्लू फ्लेम जू फेंग को देख उससे कहती है कि तो तुम यहाँ पे हो। ये देख करके जू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और थोड़ा घबरा गया होता है। फिर वो अपने मन में कहता है कि ओ माय गॉड, इस स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर भी अशुरा ब्लू फ्लेम है, और इतना ही नहीं, इसके तो तीनों सिरों के ऊपर ही अशुरा ब्लू फ्लेम है। ऐसी माइटी और खतरनाक ताकत के सामने तो मैं एक केवल सिर्फ एक पैदल सैनिक के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तो अब इधर जू फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो 3 हेडेड क्रो जू फेंग के ठीक सामने खड़ा हो जाता है और फिर उसके सिर पे लगी अशुरा ब्लू फ्लेम के अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम ही वो थे जो कि यहाँ पे उन उड़ने वाले स्पिरिचुअल बीस्टों का शिकार कर रहे थे। जू फेंग उस 3 हेडेड क्रो के मुंह से ये आवाज सुन काफी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि क्या 9th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्टों के पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस है कि वो इस तरीके से क्लियरली बोल भी सकते हैं। तो अब ये सच में काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। इस स्पिरिचुअल बीस्ट का ये माइंड उन बाकी के स्पिरिचुअल बीस्टों की तरह नहीं है, इसलिए अब मेरे लिए भी चालाकी से इसके हाथों से बच निकलना सच में काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। तो अब इधर जू फेंग इन सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पे हमारा गुसेंगटोन बड़े ही एटीट्यूड में आगे बढ़ता है और उस 3 हेडेड क्रो से कहता है कि हाँ, हम ही है वो, मगर लेकिन आखिर तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो गुसेंगटोन की ये बात सुन जू फेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से गुसेंगटोन का मुंह बंद करते हुए उस 3 हेडेड क्रो से कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम इस छोटे से बच्चे की बकवास को बिल्कुल मत सुनो, हमने तो यहाँ पे किसी भी तरीके के कोई भी बीस्ट को नहीं मारा है। तो अब इधर जू फेंग की ये बात
सुन करके वो 3 हेडेड क्रो जूफेंग और गुसेंगटन को शक भरी निगाहों से घूर करके देखता है। फिर वो जूफेंग के सामने अपने विंग्सों को आगे करते हुए कहता है कि ठीक है फिर ऑल राइट, आओ मेरे साथ आओ, मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। तो अब उस 3 हेडेड क्रो की ये बात सुन करके जूफेंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या एक 9th लेवल स्पिरिचुअल बीस्ट का भी एक मास्टर है। तो अब इधर जूफेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।